बहू भी काम करती है मगर उलाहने नहीं देती। ऋचा सुबह जब भी उठती तो पैर हाथों की जकड़न के मारे वह रोने लगती थी। लेकिन मायका और ससुराल में तो फर्क होता ही है ना भी हिम्मत हो तो उठना तो पड़ता ही है। कोई कह भी दे आराम कर बहू, तो फिर भी बहू ससुराल में आराम कहाँ कर पाती है। और फिर यहाँ तो वह अपने ससुराल की अकेली बहू थी, तो यहाँ काम सास नहीं बल्कि ऋचा ही करती थी। 2 दिन पहले ही तो ऋचा को मालूम हुआ था कि समय के साथ यह जोड़ों की जकड़न और भी ज्यादा जकड़ती जाएगी उसे, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत ही है गठियाबाई की। यह बीमारी मन पर भी बोझ बनती जा रही थी और जिंदगी को बोझिल बनाती जा रही थी। स्पॉन्डिलाइटिस से वह पहले ही क्या कम परेशान थी, जो अब यह एक और दुश्वार रोग लग गया था उसे। पूरा दिन बस यही सोचती रहती थी ऋचा। एक दिन वह खुद को हिम्मत बंधाती हुई अपने रोजमर्रा के काम जैसे तैसे निपटा ही रही थी कि तभी रिश्तेदारों का आगमन सपरिवार हो गया उनके घर। बहू, कोई बीमार एडमिट है हॉस्पिटल में हमारा, उसको लेकर आए हैं हम। डॉक्टर के कहने के बाद 2-4 दिन के लिए कष्ट उठा लोगी ना हम लोगों के यहाँ रहने का, ऋचा के चाचा ससुर जी आग्रह करते हुए बोले। ऋचा घर की संस्कारी बहू जो जानी जाती थी बाहर वालों की नजरों में, बस कुसंस्कार तो सास ही ढूंढती रहती थी उसमें, न जाने कौन सी तरकीब लगाकर। इसलिए कैसे उनके आग्रह पूर्व निवेदन को वह अस्वीकार कर सकती थी। चाचा जी, इस तरह हाथ जोड़कर अपनी बहू का अपमान न कीजिए। यह घर मुझसे पहले आपका है, हक से रहिए। बीमारी में अपने साथ नहीं देंगे तो फिर फर्क क्या है अपने और पराये में। ऋचा यह बोलते हुए उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाने के लिए लेकर जाती है। चाचा जी बहू के स्वभाव की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तभी ऋचा की सास उनसे भेंट करने के बहाने वहां पर मिट्टी से सने हाथ लेकर पहुंचती है। इसको देखकर चाचा जी ने उससे पूछा, अरे भाभी जी, हाथों पर यह मिट्टी क्यों? अब तो बहू की बनाई रोटी मिल रही है आपको खाने के लिए, फिर हाथों का मैला होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह सुनकर ऋचा की सास मुंह बनाते हुए बोली, रोटी बनाना ही सारा काम थोड़े ही होता है। बाहर आंगन के पास में जो घास जम गई है इस बरसात में, वह क्या सास ही साफ करे? बहू का फर्ज नहीं बनता क्या? लेकिन यह तो घर के इन छोटे मोटे कामों में ही अपना सारा दिन खराब कर देती है। ऋचा दिल से बहुत दुखी हुई सास को ऐसा कहते सुनकर, क्योंकि उसने तो उन्हें कहा ही था कि मम्मी जी, माली को बुलवा कर करा दूंगी मैं वहाँ की साफ सफाई, क्योंकि यह काम अब मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे हाथों पैरों में बहुत जकड़न हो रही है। फिर उन्होंने जिद करके माली को भी नहीं बुलाने दिया और अब ताने मारकर उसका दिल ही नहीं दुखाया बल्कि उसे अपमानित भी किया। ऋचा से अब रहा नहीं गया और जो उसके मन में था वह अपना एहसास उसने सबके सामने कह ही दिया कि मैं तो सारा दिन काम करती हूँ, लेकिन अपने किए हुए काम को लेकर कभी कोई उलाहने नहीं देती, जबकि दर्द से घिरी रहती हूँ मैं 24 घंटे, लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटती। जबकि मम्मी जी, आप कभी कभार जम जाने वाली घास को कभी फुर्सत के समय में निकाल देती हैं, वो भी जिद करके। तो जब तक आप वह मुझे सुनाए ना तब तक चैन नहीं आता आपको। यह तो सही बात कही ऋचा बहू तुमने। यही परेशानी तुम्हारी देवरानी को भी है, तुम्हारी चाची सास से, क्योंकि वह भी जो करती है बहू को सुना जरूर देती है और इनका इसी स्वभाव के कारण बहू से इनका भी 36 का आंकड़ा बना रहता है। मैं भी यही कहता हूँ कि घर सबका है तो कोई भी काम करे, बस काम हो जाना चाहिए।
अब तो हमारी बहू अपनी सास की बातों को एकदम अनसुना करने लगी है, क्योंकि तुम्हारी चाची हरदम ताने और उलाने ही उसको देती रहती है, जिसके कारण वह मन ही मन दुखी रहने लग गई थी और इसके सामने गुमसुम भी। ऋचा की सास अपने देवर की ये बातें सुनकर अचंभित हो गई और अपने और अपनी बहू के रिश्ते को लेकर भविष्य की खामोशियों का पूर्वाग्रह करने लगी कि कहीं ऋचा भी तो इनकी बहू सोनल की तरह तो नहीं हो जाएगी मेरे तानों और उल्हानों से परेशान होकर। इसलिए तुरंत अपनी देवरानी से वह बोली, बुढ़ापे का सहारा तो बहू ही होती है, वही गुमसुम रहने लगेगी तो जिंदगी और घर की चमक कहीं खो जाएगी। आज देवर जी ने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। मैं अब से ऋचा को छोटी छोटी बातों पर कभी ताने और उलाहने नहीं देने वाली हूँ। अपनी सास के मुंह से यह बातें सुनते ही ऋचा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आप यहाँ बैठिए, मैं लस्सी बनाकर लाती हूँ। यह कहकर ऋचा रसोई में चली जाती है। उसके चाचा ससुर आज बहुत खुश थे, यह सोचकर कि एक मरीज को ठीक कराने के लिए लाया था और यहाँ भाभी जी के घर की खुशियां सदा आबाद रहने का मैं कारण बन गया। काश मेरी पत्नी भी आज यह बात समझ जाए कि बहू भी सारे काम करती है, मगर वह तो उल्हाने नहीं देती है और वो भी बहू से एक बेहतरीन रिश्ता बना ले, बिल्कुल भाभी जी की तरह।